In chapter solution, class 12th chemistry, we are mostly having the binary solution. Solution can be of three types. जो solution है वो 3 तरह का हो सकता है. That is the solid solution, liquid solution, and then we are having the gaseous solution. जिस भी हम मेन स्टेट की बात कर रहे हैं लाइक सॉलिड सोल्यूशन, तो इन ऑल द वे जो सॉल्वेंट है वो क्या रहेगा, दैट इज अ सॉलिड. बिकॉज जो सोल्यूशन है उसके 2 पार्ट्स होते हैं, वन इज सॉल्यूट एंड वन इज सॉल्वेंट. सॉल्यूट विच इज द स्मॉलर पार्ट ऑफ अ सोल्यूशन and solvent the larger part of a solution. And what is solution? It is a homogeneous mixture. Solution क्या है? Homogeneous mixture which cannot be identified by our naked eyes. Means हम eyes normal eyes से उसे identify नहीं कर सकते. For example, lemonade या tea, we cannot check, we cannot find out where is the sugar particles are there or where is the milk and where is the other जो भी स्पाइसेस हैं वो हम अपने नेक्ड आई से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं. सो सोल्यूशन जो है वो 3 तरह का हो सकता है. इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर. नाउ देयर इज अ क्वेश्चन इन 2022 NEET phase 2 about the that is a solution and we are here talking about liquid solution. पूरे यूनिट में हम जो है वो लिक्विड सोल्यूशन की ज्यादा बात करते हैं. मींस जो हमारा लार्जर पार्ट होगा दैट इज अ लिक्विड एंड द स्मॉलर पार्ट कैन बी अ गैस, कैन बी अ लिक्विड एंड कैन बी अ सॉलिड. जो सॉल्वेंट है दैट इज दी सॉल्वेंट क्या रहेगा, सॉल्वेंट इज लिक्विड एंड सॉल्यूट कैन बी, सॉल्यूट कुछ भी हो सकता है इन तीनों में से. बिकॉज द मेजर पार्ट इज लिक्विड सोल्यूशन, सो सोल्यूशन लिक्विड रहेगा एंड गैस, लिक्विड, सॉलिड हमारा सॉल्यूट हो सकता है. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द हेनरीज लॉ, तो जब हम हेनरी लॉ की बात करते हैं, Henry's law means we are particularly talking about the liquid solution. हम किसकी बात कर रहे हैं, लिक्विड सोल्यूशन की, जिसमें 2 पार्ट हैं, गैस हमारा सॉल्यूट है और लिक्विड जो है वो हमारा सॉल्वेंट है. नाउ यहाँ पे जो हेनरी लॉ है, इट स्टेट दैट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस in a liquid is directly proportional to its mole vapor pressure, to its vapor pressure present above the liquid or solution. So what it says in Henry law को अगर मैं डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करूं तो ये तो अकेला लिक्विड है, दिस इज द लिक्विड ओनली. नाउ वी आर सेइंग कि ये सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन कैसा है, बाइनरी सॉल्यूशन है. बाइनरी सॉल्यूशन में मींस एक सॉल्यूट है एक सॉल्वेंट है. तो यहाँ पे गैस है, ये जो मैंने बिग डॉट बनाए हैं दिस इज द गैस. अब ये गैस जो है वो उस पर्टिकुलर लिक्विड के अंदर, लिक्विड जो है वो हमारा वाटर, मिल्क, कुछ भी हो सकता है जो भी लिक्विड फॉर्म में है. तो इसमें कोई भी गैस, इस क्वेश्चन में ये जो क्वेश्चन है it says that the KH value, because I'm not reading it first because हमें पहले हेनरी लॉ के बारे में पता होना चाहिए. तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में जब मैं से इसको बाद में हम रीड आउट करेंगे, इस क्वेश्चन में जो हमारा गैस है वो बहुत सारी गैसेस यहाँ पे दी हुई हैं, गैसेस दी हैं, लेकिन जो लिक्विड है वो वाटर है. स्पेसिफाई किया है कि जो लिक्विड है वो वाटर ही है. अब इस वाटर के अंदर जो गैसेस हैं, हेनरी लॉ स्टेट्स दैट कि कोई भी गैस किसी भी लिक्विड में कितनी होगी ये डिपेंड करता है कि व्हाट इज द प्रेशर ऑफ दैट गैस अबव द लिक्विड. ये लिक्विड हो गया,
या सोल्यूशन, इसके ऊपर जो गैसियस फॉर्म में वो पार्टिकल्स हैं उस गैस के, वो कितना प्रेशर लगा रहे हैं उतनी ही उसकी सॉल्युबिलिटी होगी। अगर हम यहाँ पे सॉल्युबिलिटी को मोल फ्रैक्शन के साथ इंडिकेट करें तो मैथमेटिकली हाउ वी विल रिप्रेजेंट द हेनरी लॉ, दैट इज द partial pressure of a particular gas is directly proportional to its mole fraction. This is the mathematical representation of Henry law, which can be further, this proportionality sign can be omitted and can be represented or can be make equal to kh, that is a Henry's constant. यहाँ पे partial pressure of a gas equal to the product of Henry constant and its mole fraction. ये solubility हो गई किसी भी गैस की, किसी भी लिक्विड के अंदर according to Henry law, and he is the first one who gave the quantitative expression. कितनी गैस किसी भी लिक्विड के अंदर होगी ये डिपेंड करता है कि how much pressure that gas is exerted on that particular liquid or in solution form, right? अब अगर मैं इसे डायरेक्ट देखूं तो पार्शियल प्रेशर तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन के, लेकिन जो KH है दैट कैन बी रिटन एज P बाय मोल फ्रैक्शन। तो सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी हेनरीज कांस्टेंट। इसे हेनरी कांस्टेंट कहते हैं। व्हाट इट इज हेनरी कांस्टेंट, दिस इज दी हेनरीज कांस्टेंट। और अगर हम इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से देखें तो जो सॉल्युबिलिटी है इट इज इन मींस इट्स नॉट अ डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है। मींस जितनी ज्यादा इसकी वैल्यू हाई होगी कांस्टेंट की उतनी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। नाउ लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। व्हाट इज द क्वेश्चन एंड देन व्हाट वुड बी द आर करेक्ट ऑप्शन। So KH value means Henry constant value for some gases at a same temperature. Temperature is a constant here क्योंकि जो solubility है gases की it decreases with the rise in temperature। ये भी बात याद रखनी है। Solubility यहाँ पे हम ये भी लिख देते हैं, solubility of gases decreases with increase in temperature, करेक्ट। सो इसको भी हम ध्यान में रखेंगे, बट यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रखा गया है, एट अ कांस्टेंट या सेम है सभी के लिए आर गिवन। तो यहाँ पे जो ए आर मीन्स आर्गन के लिए जो हेनरी कांस्टेंट है वो 40.3 है, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 1.67 है। यहाँ पे दैट इज अ फॉर्मेल्डिहाइड हमें मिथनल दिया हुआ है HCHO मिथनल है या फॉर्मेल्डिहाइड है, उसके लिए 1.83 इंटू 10⁻⁻5 सबसे लेस वैल्यू है, एंड मीथेन के लिए 0.413। तो एज आई सेड कि जितनी ज्यादा हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा होगी उतनी ज्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, बिकॉज that K is inversely proportional to the solubility। So सबसे ज्यादा जो वैल्यू है वो आर्गन की है, मीन्स आर्गन इज द लीस्ट सॉल्युबल इन वाटर, वो सबसे कम रहेगा। और सबसे कम वैल्यू जो है वो फॉर्मेल्डिहाइड या मिथनल की है। सो मिथनल इज हाईली सॉल्युबल इन दी वाटर, एंड इसके बाद मीथेन आ जाएगा, एंड देन वी आर हैविंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड द लीस्ट सॉल्युबल इज द आर्गन। तो अगर मैं इस ट्रेंड को यहाँ लिख लूं, सबसे जो ज्यादा सॉल्युबल है वो क्या है हमारा मिथेनल, दैट इज HCHO सबसे ज्यादा सॉल्युबल है, एंड देन वी आर हैविंग हेयर मीथेन जिसकी की वैल्यू 0.413 है, एंड देन वी आर हैविंग दी कार्बन डाइऑक्साइड जिसकी वैल्यू जो है दैट इज 1.67, और जो सबसे लीस्ट सॉल्युबल है आर्गन क्योंकि उसकी जो वैल्यू है दैट इज 40.3। नाउ रीड द जो बाकी क्वेश्चन है, दैट वेयर KH इज द हेनरी कांस्टेंट। ये हेनरी कांस्टेंट है, वो मैंने ऑलरेडी हमें यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है कि KH का मतलब क्या है इन वाटर, और सॉल्वेंट जो है यहाँ वाटर है। इन यूनिट सोल्यूशन वी आर टॉकिंग अबाउट द बाइनरी सोल्यूशन, एक सॉल्यूट और एक ही सॉल्वेंट।
यहाँ वाटर जो है वो हमारा क्या है, दैट इज वर्किंग एज अ सॉल्वेंट, एंड जो सॉल्यूट है वो डिफरेंट गैसेस हैं। तो मीन्स जो हेनरी कांस्टेंट है, इट इज अ फंक्शन ऑफ अ गैस, it's not a constant for, it is not the same for all the gases, it is different for each gas, means Henry constant is a function of that particular gas, वो गैस के साथ चेंज हो रहा है। एंड the order of their solubility, तो जो ऑर्डर है सबसे लीस्ट वैल्यू जो KH की है वो मिथेनॉल की है, सो मिथेनॉल इज हाईली soluble, and then we are having a methane, then a carbon dioxide and then argon। तो लेट्स सी द ऑप्शन की कौन सा करेक्ट है। वैसे मैंने यहाँ पे ऑर्डर लिख दिया है कि वी कैन राइट दिस ऑर्डर, या आप इसे ऐसे, या हम ऑर्डर को ऐसे भी लिख सकते हैं, आर्गन सबसे लीस्ट, एंड देन वी आर हैविंग अ कार्बन डाइऑक्साइड, देन वी आर हैविंग अ हाई मीथेन, एंड देन हाईली सॉल्युबल इज द मिथेनॉल। तो आप इसे दोनों में से किसी को भी, जो भी ऑर्डर यहाँ पे दिया, लेट्स सी दैट विच ऑर्डर इज गिवन टू अस। तो लेट्स स्टार्ट विद द ऑप्शन नंबर डी, आर्गन सबसे हाईली सॉल्युबल है, विच इज इनकरेक्ट एट ऑल, बिकॉज आर्गन की वैल्यू तो बहुत ज्यादा है, तो ये डी ऑप्शन वैसे पहले ही इनकरेक्ट हो गया है। ना मूव टू दी सी पार्ट, जिसमें कि हाईली सॉल्युबिलिटी जो है वो दी हुई है मिथेनॉल की, ओके, एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड से पहले मीथेन आना चाहिए, so that is why option C is also incorrect। and then option B में अगर देखें, मिथेनॉल is highly soluble, then methane and then carbon dioxide and argon। till now option B जो है वो correct है, but before making it a correct option, let's have a C A as a let's see A also। तो argon highly soluble है, तो A भी गलत हो गया है, so only option B is the correct here। सो यहाँ पे हमने कुछ बातें ध्यान में रखनी है कि सोल्यूशन जो है वो होमोजेनियस मिक्सचर होता है, और सोल्यूशन में हमारे पास टू पार्ट्स होते हैं, वन इज सोल्यूट, वन इज सॉल्वेंट। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द हेनरीज लॉ, मींस वी आर टॉकिंग अबाउट अ सोल्यूशन वेयर the larger part or solvent is a liquid and the solute is the gas, and Henry constant is a function of a gas, it is not a constant for all the gases, it is different for each gas। अपनी जो भी गैस होगी उसके हिसाब से Henry constant हो जाएगा, and we can see it is inversely proportional to mole fraction or a solubility, so that is why we can have this trend, and here option B is the correct one। So option B is correct for this question। See you soon in a next video.